हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और जब से एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है तब से आपने अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर दिया होगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि देखिए सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसके बीच में गैप जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अप्रैल में आपका सीजीएल होगा और मई में आपका जो है वो आपका सीएचएसएल होगा। तो जैसे ही सीजीएल का पेपर, डेट तो अभी डिसाइड नहीं हुई, तो जैसे ही सीजीएल का पेपर खत्म होगा सीएचएसएल का पेपर एसएससी स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत मिनिमम होगा, तो स्ट्रेटजी सेम रहेगी दोनों के लिए, क्योंकि सीएचएसएल का जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा टफ होता है सीजीएल प्री के मुकाबले। कुछ टॉपिक्स जो है वो सीजीएल में ज़्यादा आते हैं, ये जैसे कि एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चंस या फिर आपके जो एडवांस पोर्शन है उससे कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ थ्योरम जो है वो सीजीएल में ज़्यादा आते हैं। बट सीएचएसएल का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो सीएचएसएल में है उसमें सिर्फ एक ही पेपर होना है और सीजीएल में जो है वो आपका मेंस भी होना है। इस वजह से सीएचएसएल का जो पेपर है थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ, और ये स्ट्रेटजी होगी ये यूट्यूब पे पड़े हुए और सारी वीडियो से डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि जो एक एस्पिरेंट होता है जो 2 या 3 साल जिसने प्रिपरेशन की है कहीं ना कहीं, और उसने कुछ सिलेक्शन वगैरह या फिर कुछ उसने एग्ज़ाम को ही निकाला है, कहीं ना कहीं उसने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई होगी और उन 2 या 3 सालों में उसने कई सारे अपने एग्ज़ाम्स को लेके उतार चढ़ाव को देखा होगा। ओके, तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ बिल्कुल आपकी तरह, और मैंने 2-2.5 साल या 3 साल समझ सकते हो जिससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने एसएससी सीजीएल का मेंस दिया था, डिस्क्रिप्टिव मेरे कुछ कम नंबर थे क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम में आपको थोड़ा सा कम नंबर मिलता है। कह नहीं सकते बट कह भी सकते हैं, तो थोड़े से कम मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव की वजह से, और कोविड वगैरह की वजह से भी थोड़े से कम मार्क्स आ गए मेरे। तो ये जो है मेरे 15 से 20 नंबर जो है उसकी वजह से सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया, और इस बार मैं फिर से जनवरी में मेरा मेंस लगा हुआ है। और सीएचएसएल की बात करूँ तो सीएचएसएल मेरा स्किल टेस्ट जो है वो मैंने अभी 2 महीने पहले 2019 का दिया है, 3 नवंबर को जो हुआ था। और एमटीएस की बात करूँ यार, तो एमटीएस में मेरे जो अभी पेपर हुआ था आंसर की हुआ उसमें मेरे 80 रहा मार्क्स हैं। और स्टेनो की मैं प्रिपरेशन करता नहीं, क्योंकि मुझे स्टेनो का स्किल टेस्ट आता नहीं है, स्किल टेस्ट में फेल हो जाऊँगा मुझे पता है। तो फिर भी ऐसे ही मैंने फॉर्म भर दिया, तो सोचा कि एटलीस्ट पैटर्न ही देख लूँगा किस टाइप के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उसमें मेरे 152 नंबर है, एक राय स्कोर है जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 160 प्लस तो जाना ही है। तो ये भी आई थिंक कि एक ठीक ठाक स्कोर है बिना प्रिपरेशन के। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी और जिस हिसाब से मैंने एसएससी को जाना है, मैं आपको एक बेस्ट जो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि एसएससी को आप क्यों ही क्रैक कर दोगे। मतलब एसएससी को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई से। आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। ये चीज़ आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान तक याद रखनी है कि आपको रिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो जीके के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं, या फिर मैथ्स के लिए 5 टीचर्स को चेंज कर रहे हैं, कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। वो रीजनिंग में वो बैंकिंग के सिलेबस को ऐड करके पढ़ रहे हैं कि यार मैं टफेस्ट पढ़ूंगा। आपको टफेस्ट नहीं पढ़ना है, आपको रिलेवेंट पढ़ना है। ओके, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी नोट कर लिया, वो नोट डाउन मैंने इसलिए कर लिया है कि बीच में मैं ऐसे कोई टॉपिक्स या फिर ऐसे कोई पॉइंट ना हो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं आपको बताना छोड़ दूँ, तो इस वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स भी है नोट कर लिए हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास 3 महीने हैं मान के चलिए। ओके, आपको जो इस साल है ना, ये साल दिसंबर, अभी आपके पास कितने टाइम बचे हैं, नियर अबाउट 12 दिन बचे हुए। इस 12 दिन में आपको क्या करना है, देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर रखा होगा, दूसरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कोर्स इसी के साथ साथ कर रहे होंगे, उनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जो कि नए होंगे। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ दोनों लोग के लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी दोनों लोग के परफेक्ट है तो इसमें कुछ इनपरफेक्शन होगा, नहीं, दोनों लोग के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्ट्रेटजी जो है अगर 5 मिनट में या फिर 2 मिनट में बता दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जो 3 साल में सीखा है, जो चीज़ें एब्जॉर्व की है 3 साल में, उसको एक वीडियो बनाने में यार थोड़ा सा लंबा तो होगा ना, ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, और इसके देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर ये स्ट्रेटजी 80% भी फॉलो की तो आपका एग्जाम क्लियर है, और आप इसी कमेंट बॉक्स में आगे फाइनली बोलोगे भाई सिलेक्शन हो गया। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ 19 के और 20 के जो पेपर हुए सीजीएल के उसको उठाना है। आप जैसे अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन करते हो तो आप सीएचएसएल का उठा लो या फिर सीजीएल का भी उठा लो, दोनों नियर अबाउट सेम ही है। तो आपको जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर का उसको उठाना है। आप चाहो तो ऑफलाइन भी इसको निकलवा सकते हो, ऑफलाइन निकलवा लो तो और बेटर है, नहीं तो आप फ़ोन या फिर लैपटॉप में है वहाँ से आप देख के 4 या फिर 5 पीडीएफ जो है आप निकालो, 19 और 20 मिला के 2 साल का, क्योंकि 19 का पेपर जो है वो आसान हुआ था और मैथ्स का,
और मतलब पूरा ही आसान हुआ था, उसी उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, 140 के आसपास गई थी। और इस बार जो है वो 119 नंबर गया हुआ है, क्योंकि पेपर कठिन था कहीं ना कहीं, जीके सेक्शन कठिन था, मैथ सेक्शन भी कठिन था और रीजनिंग भी कठिन था, इंग्लिश बिल्कुल सेम था। ओके, तो इस वजह से दोनों आपको उठाना है, क्योंकि आपको आसान और टफ दोनों को साथ लेके चलना है। ओके, बिल्कुल ये नहीं करना है कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर देना है या फिर उसी चीज़ को लेके चल रहे हो, क्योंकि जो लड़के वो 2019 का सिर्फ पेपर पढ़े उनका 2020 में मार्क्स कम आए, क्योंकि वो पेपर आसान था। तो आपको दोनों पेपर आपको उठा लेना है, दोनों पेपर उठा के आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, आप उधर आप कोर्स करते रहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उधर आपका जो कोर्स चल रहा है ना, आप कोर्स पढ़ रहे हो या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है उसमें, क्योंकि कोर्स करने में आपको 1 से 2 घंटे आप वहाँ पे क्लासेस कर रहे हो या 3 घंटे कर रहे हो, उसके बाद जो आपका टाइम बचता है 7 से 8 घंटे, उसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ आपने पीडीएफ को उठाया, इस पीडीएफ में आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व जब आप इसको कर लिए, तो जैसे कि आपने आज 1 सॉल्व कर लिया, कल 2 सॉल्व कर लिया पेपर, परसों 3 कर लिया, ऐसे करके आप पेपर्स को सॉल्व करना है। इसको करने में आपको 10 दिन लगेंगे, ठीक है। और पहले ही दिन आपको एक पीडीएफ भी सॉल्व करना है और एक मॉक भी देना है। मॉक मतलब जो प्रीवियस ईयर बना के मॉक देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ से आपको मॉक देने से आप टेक्स्ट बुक चूज़ कर सकते हो, ग्रेडअप चूज़ कर सकते हो, ओली बोर्ड चूज़ कर सकते हो, और आप फ्री गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर इन मॉक्स, ऐसे करके आप सर्च करो गूगल पे तो आपको वहाँ फ्री में मिल जाएगा। उसको आपको देना है पहले दिन, और साथ में एक पीडीएफ भी लेके बैठना है। जब आप मॉक दोगे ना टाइम लगा के, मतलब कि एप्लीकेशन पे, तो वहाँ आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट कितनी है। क्वेश्चंस आपको नहीं देखने कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, आपको ये पता चल रहा है कि हाँ यार 1 घंटे में मेरे पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना बर्डन पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ हो गया टाइमिंग का। अब आपको क्वेश्चंस पे जाना है कि आपको क्वेश्चन तैयार हैं या फिर नहीं तैयार है, टॉपिक्स कौन से तैयार है, उसके लिए मैं ये पीडीएफ बता रहा हूँ। आप जब पीडीएफ सॉल्व करोगे 3 से 4 दिन लगेंगे आपको पीडीएफ सॉल्व करने में, क्योंकि एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा और एक दिन में करना भी नहीं है। तो जब आप पीडीएफ सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स नहीं तैयार हैं। ओके, अब जब आपको पता चले कौन कौन से टॉपिक्स नहीं तैयार हैं, 4 से 5 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके टॉपिक कौन कौन नहीं तैयार हैं, टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, फाइनली आपको ये पता चल गया कि आप कितने पानी में हो। ओके, अब आपको सारी चीज़ें हटा देनी है, अब आपको प्रीवियस ईयर नहीं करना है, ना ही आपको मॉक देना है इस साल के आखिरी तक। 4 दिन बीत गए, अब आपको क्या करना है कि आपको जो टॉपिक नहीं आया, कितने टॉपिक नहीं आए होंगे मैथ्स में, आई थिंक कि 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आए होंगे या 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस टॉपिक्स को आपको नोट कर लेना है। आपके पास एक ऐसी पतली कॉपी होनी चाहिए, देखिए मैंने एक डायरी बना रखी है, इससे आप डायरी एक 50 या 40 की ले लोगे या फिर कॉपी बना लो, उसमें आपको मैथ्स एक सेक्शन बनाना है और उसमें लिख लेना है कि ये टॉपिक जो है आपका तैयार नहीं है। रीजनिंग का सेक्शन बनाना है, उसमें आपको लिखना है ये टॉपिक आपका तैयार नहीं है, और जीके को आपको बिल्कुल साइड कर देना है, जीके को भी आपको नहीं लिखना है। इंग्लिश को लिख लेना है कि इंग्लिश में आपको वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, नाउन में प्रॉब्लम आ रही है, टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपको लिख लेना है। आपने लिख लिया। अब ये साल में आपके 4 दिन गुजर चुके हैं और फाइनली आपके पास 10 दिन के आसपास आपके पास मौका होगा। 10 दिन में आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स जो है यूट्यूब पे या फिर आपके पास अगर कोई बुक होगी, अगर आप बुक प्रीफर करना चाहते हो तो बुक प्रीफर कर लो, या फिर आई थिंक कि यूट्यूब बेटर रहेगा, तो वहाँ पे आप जल्दी सीख जाओगे। यूट्यूब पे आपको वो टॉपिक सर्च करने से रेशियो के आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपको रेशियो वहाँ से पढ़ लेना है। ओके, रेशियो आपको जो टीचर बेहतरीन लगे, अभिनव सर, गगन सर या फिर A to Z पवन सर, जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपको बेहतरीन लगते हैं उनसे आपको पढ़ लेना है उस टॉपिक को। 1 दिन लगेगा एक टॉपिक को पढ़ने में, फाइनली वहाँ से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें पारंगत हो जाओगे, बट वहाँ से उस टॉपिक का बेस तैयार हो जाएगा। ऐसे करके 1 दिन में एक मैथ्स का टॉपिक, एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का, ये टॉपिक को पढ़ते जाना है। जैसे ही आप 10 दिन कंप्लीट होगा ना, 10 दिन में आपके सारे टॉपिक्स जो है वो बेस उसका तैयार हो गया रहेगा। फाइनली आप कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स में आप क्वेश्चंस फंसेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, बट फाइनली आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे लगता है, मे बी उसका आसान क्वेश्चन है तो आप उसको कर लो, टफ आए तो ना कर पाओ। अब आपका जो बेस है वो एक तरीके से तैयार हो चुका है, आपके जो टॉपिक्स फंसते हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब जनवरी आ चुका है, आपके पास 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, मॉक देना 3 दिन में स्टार्ट करना है। हर 3 से 4 दिन में आप प्रीवियस ईयर का मॉक दे रहे हो, या फिर अल्टरनेट आप आज आपने प्रीवियस ईयर का 3-4 आपने प्रीवियस ईयर का दे लिया, उसके बाद एक जो है वो आप ग्रेडअप का जो खुद बनाता है वो दे लिया, टेक्स्ट बुक का खुद बनाता है वो दे लिया। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि जो ये एप्लीकेशन वाले अपनी तरफ से बनाते हैं, मोस्टली टेक्स्ट बुक वाले, इनका इररिलेवेंट कुछ ज़्यादा ही होता है। मैक्सिमम बच्चे टेक्स्ट बुक का जो है वो मॉक देते हैं और इररिलेवेंट पेपर करते हैं, और जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा करते हैं, फिर भी स्कोर कम करते हैं क्योंकि वो इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर फोकस करना है और 2020 का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना है, ये पेपर क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था। ओके, अब देखिए आपका इधर से टॉपिक तैयार हो गया, आपने पीडीएफ वगैरह पढ़ लिया। अब आप जैसे ही मॉक दोगे, पहला मॉक दोगे, उसमें आपको कुछ आपको 3 दिन पे आप मॉक दे रहे हो, 3 दिन पे आप मॉक दे रहे हो तो उसमें जो भी प्रश्न आपके फंसेंगे, ओके, और पीडीएफ भी आपको अब सॉल्व करना है डेली बेसिस पे 1 या 2,
डेली बेसिस पे 1 या 2 आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो और हर 3 दिन पे आप मॉक दे रहे हो। ये काम आपको 2 महीने तक करना है या फिर 1.5 महीने तक करना है। आपके सारे पीडीएफ जितने 2018 से, मान लो 2018 से 2018, 19, 20 का सीएचएसएल सीजीएल का पीडीएफ आप डेली 1 या 2 सॉल्व कर रहे हो। उसमें जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसको आपको 2 तरीके से, जैसे आप क्वेश्चन फंसे तो आप किससे पूछोगे, या तो आपके फ्रेंड सर्किल से पूछ सकते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम करते हैं जहाँ से लड़के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करना सीजीएल या फिर सीएचएसएल मैथ्स डिस्कशन ग्रुप, मैथ डाउट ग्रुप, इंग्लिश डाउट ग्रुप, रीजनिंग डाउट ग्रुप। आप जब सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे। वहाँ जब आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आपको अपना क्वेश्चन जो भी फंस रहा है उसको डालोगे, लड़के तुरंत शॉर्टकट उसका 1 से 2 मिनट में बता देंगे। 3-4 ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, उसमें सारे में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर दो कि कोई ना कोई लड़का या फिर जो भी होगा वो उसमें मेंटर वो उसको बता देगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को नोट करोगे। अब देखिए यहाँ आपका पीडीएफ चल रहा है डेली बेसिस पे सीएचएसएल सीजीएल का। क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, टाइम लगा के, यहाँ पे आप टाइम लगा के लगा सकते हो 1 घंटा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मैंने बताया था कि तैयार हो चुकी हैं। अब आपको 4 कॉपी बनानी है, ऐसी 4 कॉपी बना लेनी है। अभी नहीं, जब मैंने आपको बताया कि जब जनवरी आ गया रहेगा, आप डेली बेसिस पे पीडीएफ सॉल्व कर रहे होगे और 3 दिन पे मॉक दे रहे होगे, तो आपके पास ऐसी 4 कॉपी होनी चाहिए। 4 कॉपी, एक रीजनिंग के लिए, एक इंग्लिश के लिए, एक मैथ्स के लिए और एक जीके के लिए। आपके जो भी क्वेश्चन, जीके के लिए आप नहीं बना सकते हो लेकिन बना लो तो बेटर है। जो भी क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, जैसे कि आपने पीडीएफ लगाया, जो मैंने आपको डेली बेसिस करना है, पीडीएफ आपने लगाया, तो पीडीएफ लगाने के बाद क्या होगा कि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम ले रहा है, 3 मिनट ले लिया, या फिर ये क्वेश्चन यार मेरे को थोड़ा सा इसका शॉर्टकट नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, उसमें शॉर्टकट आपको नहीं आ रहा है, या फिर परसेंटेज कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो आपको फंस रहा है, टाइम ऐसा दिया हुआ है कि फंस रहा है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसमें नोट करना है। जैसे मैंने इसमें नोट किया है, ये मैथ्स देख रहे हो, भी थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से आप नोट कर लेना है कि ये क्वेश्चन फंसता है, उसको नोट करके आपको लिख लेना है। मैथ्स के लिए ऐसे, रीजनिंग के लिए ऐसे, जैसे रीजनिंग में आता है 6, 9 और 12 जो है इस तरीके से नंबर कोई है, तो इसमें ऑप्शन में से इससे रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है, तो आपने इसको भी रीजनिंग के लिए भी एक अलग बना लिया। तो इस तरीके से आप क्या है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते जा रहे हो। जो आपको क्वेश्चन आज फंस रहा है वो क्वेश्चन आपको कल भी फंसेगा, वो आपको एग्जाम में भी फंसेगा, तो उसको आपको नोट करना है। और जब भी आप अगला पीडीएफ दोगे, अगला एग्जाम दोगे, अगला मॉक दोगे, उसमें वो क्वेश्चन फिर से प्रॉब्लम करेगा, और जैसे ही प्रॉब्लम करेगा आप इस चीज़ को देख लोगे और आपको याद आ जाएगा फाइनली मैंने इस तरीके से इसको लगाया था। तो ऐसे करते करते जब आपके 2 महीने से 2.5 महीने बीत गए रहेंगे ना, आपको हर एक क्वेश्चन जो है रट गया रहेगा। बिल्कुल रटने का मतलब है कि उसका कंसेप्ट और उसका शॉर्टकट जो है आपके दिमाग में सेट हो गया रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब आप प्रीवियस ईयर को कैसे टेकल करना है और किस चीज़ की तैयारी करनी है। अब देखिए ये पार्ट 2 में बना रहा हूँ, बिल्कुल मतलब इसी चीज़ का, कि आपको जीके और इंग्लिश के लिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे आपको बेस तैयार करना है इसका। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, नीतू मैम की बुक लेनी है, और 3 महीने जो आपके हैं, आपको लास्ट के 1 महीने में कुछ नहीं करना है। अभी से जो 3 महीना है ना, 2.5 महीना, इसमें आपको सारी चीज़ तैयार कर लेनी है, ताकि आप उधर के 1 महीने सिर्फ मॉक दो और आप बुक्स को बिल्कुल छोड़ दो। ओके, मॉक्स दो, प्रीवियस ईयर को मॉक बना के दो, उधर आपको सिर्फ यही करना है, उसको एनालिसिस करना है, वो आप खुद से समझ जाओगे, आप खुद की स्ट्रेटेजी आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, किस हिसाब से करना है, आपको ये वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आपको इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश जो है आप डेली सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जैसे ही आपको जो आपको टाइम कंफर्टेबल लगे, आप जैसे मेरे पास ये द ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में से आपको क्या करना है, 50 वर्ड 40 वर्ड जो है आपको आज ही से अभी से स्टार्ट कर देना है। आइडम फ्रेज 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 सिनोनिम्स और 50 जो है वो स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन लड़के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। इंग्लिश जो है आप पूरा स्कोर करोगे तो आपका जो कट ऑफ है, आपका जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाएगी। ओके, तो ये जो है आपको इसको फॉलो करो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 50 या 40 जो भी आपका है, मैक्सिमम यार आप 50 तो कर ही सकते हो पर डे, ठीक है, 50 से 60 जो है आप करो। तो इसको डेली बेसिस पे आप करते रहना है, पूरे एंड तक करते रहना है, एग्जाम के 1 दिन पहले तक आप इसको पढ़ते रहना है। और प्रैक्टिस वगैरह इसके पीछे दिया हुआ है 10 का, वो आप इन टाइम पे ही करोगे, वो अभी नहीं करोगे। ओके, और देखिए, और इंग्लिश में आपको एक अलग चीज़ और करनी है। इंग्लिश में ईरर्स को कैसे आपको टेकल करना है, तो ईरर्स के लिए आपके पास MB बुक होनी चाहिए, जो कि आप आज से ही लगाना स्टार्ट कर दो। ओके, जैसे कि अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि जनवरी से वो चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। मतलब ये जो आपके 10 दिन रहेंगे इधर स्टार्टिंग के दिसंबर वाले, इसमें आपको अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो इधर से आपने टॉपिक से स्टार्ट कर दिए, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा आप MB लगाना स्टार्ट कर दो। MB में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी ईरर्स आते हैं, उसको आप जैसे कि डेली आप 25 क्वेश्चन के 2019 का पेपर दिया, 20 का पेपर दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो उसमें भी जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उसके जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो आपके
PDF में प्रॉब्लम आएंगे, और जो आपके मॉक में प्रॉब्लम आएंगे, जो आपने किसी कॉपी बना रखी है उस कॉपी में आप उसको नोट करते जाओगे, तो वो आपका तैयार होता रहेगा। क्योंकि आप जब दूसरी बार पेपर दोगे तो सेम प्रॉब्लम आएगी और सेम आप गलती करोगे, तो कॉपी को उठाओगे, देखोगे, ऐसे ही 2 से 3 बार करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इंग्लिश को टेकल करना है। मैंने इंग्लिश का बता दिया। रीजनिंग के लिए तो आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा होगा किसी टीचर से, तो आपको रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा किसी किताब के पीछे भागना नहीं है। बाकी जीके क्या है, जीके जो है इसको भी आपको जब जनवरी आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने PDF पढ़ा, ठीक है, PDF में आपको क्वेश्चन फंसे, जैसे नदी के क्वेश्चन फंस गए, अब वो क्या करना है कि नदी आपको किसी टीचर को देखना है, नदी आपने वहाँ से तैयार कर ली, कितने दिन लेंगे नदी तैयार करने में? आपको 1 दिन लगेंगे, 2 घंटे का आपका लेक्चर सुनोगे, नदी को आपने पढ़ लिया। अगले दिन आपका मान लो आपने पर्वत के बारे में पढ़ा, पर्वत आपने देख लिया, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस से आपका कोई क्वेश्चन फंसा, जैसे अनुच्छेद पढ़ा फंसा आपका, किसी टीचर को सर्च करो, जैसे क्रांति में पढ़ी हुई है, क्रांति में हमने पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दिया, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप आर्टिकल देख लो, और आप कॉपी जो आप लोग को मैंने कॉपी बताई 4 जीके के लिए, उस कॉपी पे आप उस टॉपिक को नोट कर लो। आप डेली बेसिस पे 10 भी आर्टिकल याद करोगे, 5 भी याद करोगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो उस 2.5 से 3 महीने में आपको यही करना है कि आपको PDF पढ़ना है, जो क्वेश्चन फंसता है वो उसको कॉपी पे आपको नोट कर लेना है और उसको तैयार कर लेना है, और 3 दिन पे मॉक देते रहना है, और डेली जो है आपको PDF लगाते रहना है, और PDF का जो है वो नोट करते रहना है। यही प्रोसेस आपको दोहराना है। ओके, अब देखिए, अब आपके कोई टॉपिक्स बचे नहीं। जीके को मैंने बता दिया। जीके आपको जो लूसेंट है, सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये जो है बुक आप सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन देख रहे होगे, 2022 की है। ये एक्चुअली थोड़ी सी लूसेंट की प्रो वर्जन कह सकते हो, तो ये आप बुक ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि जीके में मतलब कि थोड़े आपको लूसेंट से आपका मन जो है नहीं भरता है, तो फाइनली आप इस बुक को ले सकते हो। वैसे लूसेंट जो है पर्याप्त है, आपको NCERT वगैरह नहीं पढ़नी, बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। मेन फोकस आपको मैथ्स पे करना है, इंग्लिश पे करना है, रीजनिंग पे करना है, फुल स्कोर करना है इसमें। और जीके को है वो सिर्फ लूसेंट से पढ़ना है, क्योंकि मैंने खुद ही ज़्यादा पढ़ा था जब, तो देखा था यार कि कोई मतलब ज़्यादा नहीं निकलता है, लूसेंट पर्याप्त है इसके लिए। तो लूसेंट भी आपको डेली बेसिस पे आधे घंटे या 1 घंटे आप लूसेंट पढ़ सकते हो, तो 1 घंटे आप लूसेंट पढ़ते रहोगे। बाकी वो जो मैंने आपको बताया PDFs वगैरह से कैसे पढ़नी, वो सब चीज़ आप वैसे सेम करते रहो। आपको गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको नहीं करना है। आपको 50 बार स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है यूट्यूब पे जाके। ये स्ट्रेटेजी में जो बता रहा हूँ ये बेस्ट है। मे बी मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे बताया हूँ, बट स्ट्रेटेजी बेस्ट है, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने PDFs वगैरह बताया, सब सेम उसी तरीके से पढ़ना है। बार बार स्ट्रेटेजी आपको नहीं देखनी है, बार बार आपको टीचर नहीं चेंज करना है, आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं पढ़नी है कि यार मैं जीके के लिए ये पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर में 5 घंटे देख रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ। जिसका जितना एग्ज़ाम में वैल्यू है उसको उसी हिसाब से पढ़ना है, समझ रहे हो आप। जीके का वैल्यू बाकी के मुकाबले कम इसलिए है क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, आपके 20 से 22 क्वेश्चन ही सही होंगे, 25 से 25 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उसमें मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जीके प्रीवियस ईयर प्लस लूसेंट, दैट्स इनफ फॉर जीके। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी हो गई। आई थिंक कि आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करो। और कोई भी आपको इशू होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, वो जेन्युइन ऑथेंटिक होता है और SSC से रिलेटेड ही होता है, जितनी वीडियोस पढ़ती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।